अपने पलक पावड़े उछा दिए सुदामा जी स्वागत में। बड़ा ही आनंद आया। श्री कृष्ण ने अपने मित्र से पूछा, क्या लाए हो, क्या लेके आए हो तुम? तो बेचारे डर गए, क्या दूं, तंदुल थोड़ी दूंगा, क्या कहेगा ये, क्या बोलूं मैं? पर भगवान तो सब जानते हैं, वो अंतर्यामी है, वो घट घट वासी है, सब जानते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है, बिल्कुल भी छिपा नहीं है। तो भगवान ने उनके 2 मुट्ठी तंदुल खाए और 2 लोग की संपत्ति दे दी। 2 मुट्ठी तंदुल लेकर 2 लोग की संपत्ति दे दी। ऐसा दयालु, ऐसा परमात्मा जो 2 मुट्ठी तंदुल खाता है, लेकिन न ग्रहण करे तो दे कैसे? पहले ग्रहण करेंगे फिर देंगे, यह आवश्यक है। तो 2 मुट्ठी तंदुल खाए, ग्रहण करके 2 लोग की संपत्ति दे दी। सुदामा जी की ये कथा बड़ी सुंदर है, बड़ी मार्मिक है। हम कोई सुदामा बने तो, कृष्ण के दर चले तो। आज हमारा राष्ट्र इसलिए परेशान है, हमारा देश इसलिए परेशान है क्योंकि हमारे देश में हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास को अंधविश्वास करार दिया जाता है। ये अंधविश्वास नहीं, ये पूर्ण समर्पण, पूरा समर्पण। क्या सुदामा जैसे किसी व्यक्ति की हिम्मत है कि 2 मुट्ठी चावल लेके किसी विधायक एमपी के यहाँ चला जाए? कोई मिलने का मौका देगा उसे? जवाब दीजिए। किसी मिनिस्टर से मिलने का मौका मिलेगा? यही नहीं, किसी भी कंट्री में। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास पवित्र मन है, उसको श्री कृष्ण से मिलने का पूरा अधिकार है, पूरा। वो नरपति नहीं है, वो जगतपति है। नरपति को थोड़ा मिले तो वो घमंड में चूर हो जाते हैं, लेकिन जगतपति को तो कोई क्या दे सकता है? वो तो थोड़ा पाकर भी तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो जगतपति है ना, इसलिए। सुदामा जी की ये कथा। इसके बाद में बहुत सुंदर सुंदर कथा क्रम है ठाकुर जी के। नारद जी को भेजते हैं, देवर्षि नारद जी को पिताजी वसुदेव जी के पास में। तो पिताजी प्रश्न करते हैं नारद जी से, वसुदेव जी, कि मानव को जब जीवन मिल जाए, मानव जीवन मिल जाए तो उसका कल्याण कैसे हो? तो देवर्षि नारद बताते हैं कि कल्याण के मार्ग अगर चाह, जब तक 3 कर्म जीव न कर ले उसकी मुक्ति नहीं होती। ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। इन 3 ऋण से जब तक जीव और ऋण नहीं होगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। और ये नव योगेश्वर संवाद, जनक जी महाराज ने नव योगेश्वरों से ये पूछा, यही प्रश्न है, 9 ऋषियों से पूछा। आइए मैं थोड़ा बहुत आपको प्रसंग सुनाता हूं। जनक जी महाराज, बड़े मार्मिक प्रसंग है और प्रश्न बहुत सुंदर है। संसार में बंधे हुए जीवों की मुक्ति कैसे होगी? संसार के बंधनों में जो बंधे हुए हैं, भवसागर में जो बंध गए हैं, जो आ गए हैं, जो इन बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, उन जीवों की मुक्ति कैसे होगी? भागवत धर्म क्या है? तो कबीर ऋषि बताते हैं, संपूर्ण शरीर की क्रियाओं को भगवत में बना दो। थोड़ा ज्ञानप्रद प्रसंग है, आ दो। आंखों से कृष्ण दर्शन, श्रवणों से कृष्ण श्रवण, वाणी से कृष्ण गुणानुवाद, हाथों से साधु संत कृष्ण की सेवा, पैरों से तीर्थ गमन और चित्त में मेरे गोविंद का वास। सभी इंद्रियों का रसास्वादन सिर्फ कृष्ण रस ही है। अहंकार का परित्याग तुरंत कर दे, किसी भी विषय पर उसे अहंकार नहीं होना चाहिए। कथा में उदाहरण बहुत आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण। अब जो छोटा सा बालक, अभी मैं कल परसों कोई एक संत ने वीडियो दिखाया, बड़ा सुंदर। वो वीडियो ये था कि एक छोटा सा बालक भगवान से प्रेम से कह रहा है, आप भोग लगा लो।
अभी वो जिद कर रहा है, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? आप भोजन नहीं करोगे तो मैं नहीं करूंगा। छोटा सा बालक, 2.5-3 साल का बालक, माँ बाप ने कह दिया कि भगवान भोग लगाते हैं, उसको लगा जैसे हम पाते वैसे वो पाते हैं। उसकी हर इंद्रिय इस समय कृष्ण में लग गई कि तुम खाओ। प्रार्थना भी कर रहा है, रो भी रहा है, हाथ भी जोड़ रहा है, सब। क्या भगवान नहीं पाएंगे? पाना पड़ेगा, भगवान पाएंगे। बस इस तरीके का हृदय निर्मल होना चाहिए, साफ होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, भक्त का स्वरूप क्या है? हरि ऋषि इसका जवाब देते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मवत् सर्वभूतेषु। किसी को तकलीफ दूंगा तो मुझे भी तकलीफ हो। अगर कोई मुझे दुख देता है तो भी भगवान कष्ट पाते हैं, और अगर मैं भी किसी को दुख देता हूं तो भी भगवान कष्ट पाते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु। हमेशा इसी चक्कर मत रहो कि लोग मेरी ही प्रशंसा करें। इसके लिए भी तैयार हो जाओ कि कभी आप भी किसी की प्रशंसा करो, कभी आप भी किसी की सेवा करो, कभी आप भी किसी का सम्मान करो। आज की कंडीशन में जीव क्या चाहते हैं? वो लोग मेरा सम्मान करें, मुझे किसी का सम्मान ना करना पड़े। इज इट पॉसिबल? गिव एंड टेक। If you want to respect, then first you give everyone. पहले किसी को दो, उसके बाद ही तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगा। दूसरों की चुगली करते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं। पुरानी कहावत है, अपने मुंह मियां मिट्ठू। कोई और ना करे तो हम खुद ही कर लें। अरे भाई, अगर तुम खुद कर रहे हो इसका मतलब है तुम में प्रशंसनीय कुछ है ही नहीं। अगर तुम्हें प्रशंसनीय है तो बड़ाई उसका नाम है, तुम्हें न करनी पड़े, लोग अपने आप तुम्हारे नाम के गीत कुछ करेंगे, उसी में समझ में आ जाएगा कि तुम अच्छे हो। और सारे के सारे तुम्ही को गीत गाने पड़े, मैं यहाँ व्यासपीठ पे बैठ के भगवान की कथा कम करूं और देवकी नंदन की मतलब अपनी खुद की मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं ये करूंगा, मैंने ये करना है, मैंने ये। अरे तेरा भला करे, हम लोग अपनी सांस तो ले नहीं सकते, हम करेंगे क्या? करने कराने वाला ऊपर है। तो दूसरों की बुराई करना आसान है, अपनी बड़ाई करना आसान है। इसको मुश्किल बनाना है, जो मुश्किल है उसे आसान बनाओ। दूसरों की बड़ाई करने में जब तुम्हें आसानी लगने लगे और दूसरों की अच्छाई को रिस्पेक्ट करने में लगने लगा अच्छा, और अपनी बुराई को भी उतने ही दिल धीरे धीरे आ रही है। मतलब दूसरों की बड़ाई करो और अपनी बुराई करो, यही भक्ति का लक्षण है।